गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ तीसरा, कितने पैर। तो बच्चे अध्यापिका से बात कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। क्या कहा अध्यापिका ने? अध्यापिका मतलब बच्चों की टीचर। उन्होंने क्या कहा कि आज हम धरती पर जो भी जीव रहते हैं उनके पैरों की बात करेंगे कि कितने पैर हैं उन्हें। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिन्हों पैर ही नहीं होती है, तो उनकी संख्या कितनी रहेंगी? उनके इसमें पैरों की संख्या 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 100 तक भी होती है। अच्छा, कोई बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पैर नहीं होते हैं? तो श्याम ने कहा, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो श्याम ने कहा कि ऐसा कौन सा है जीव जिसको पैर नहीं है? केचुए। वो क्या करते हैं? वो पेट के बल सरकते हैं आगे। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अब अध्यापिका ने कहा कि ठीक है, 0 पैर वाला केचुआ हो गया। ठीक है, और किसको रहते हैं पैर, किसको नहीं रहते हैं पैर? आपने सांप को देखा है? सांप भी अपने पेट के बल पे चलता है। उसके सांप के बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं? स्केल्स रहते हैं ना। हाँ, वो उसकी हेल्प से आगे आगे सरकता है। चलो, फिर अध्यापिका ने कहा कि बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। 2 पैर रहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्वि मतलब 2, पाद मतलब उनके पैर, 2 पैरों वाले। तो मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? अब हमें कितने पैर हैं? 2। तो हम लोग कौन से जीव हो गए? द्विपाद। तो टीचर ने पूछा, अध्यापिका ने पूछा कि मनुष्य के अलावा आपको पता है और कोई? चलिए देखते हैं। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। तो रमेश ने कहा कि हाँ पता है ना, क्यों नहीं पता है, सारी चिड़िया कैसी होती है? द्विपाद होती है। दिख रहे हैं यहाँ पे 2-2 पैर चिड़ियों के। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हो? फिर अध्यापिका ने कहा कि ठीक है, चिड़िया तो ठीक है, 2 पैर है। अब हम ऐसे प्राणी की बात करेंगे कि जिसके 2 पैर हैं। तो आपने सुना है ऐसा कोई प्राणी? सविता, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो सविता ने कहा कि हाँ मुझे पता है 2 पैर वाला प्राणी। एक दिन मेरी माँ मुझे क्या बता रही थी? ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया, उसमें एक द्विपाद पशु था। तो वो कैसे चलता था? कूद कूद कर चलता है वो, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। आपको नाम याद है? देखो पिक्चर देखकर। यस, क्या है ये? कंगारू। रजनी, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो रजनी ने कहा कि हाँ, वो जो द्विपाद पशु है ना, उसके बारे में मैंने भी पढ़ा था एक किताब में, जो मैं कहाँ से लेकर आई थी? पुस्तकालय से। पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। यहाँ पर देखो कंगारू का फोटो चित्र है और वहाँ पर देखो एक थैली है उसके पेट की, वहाँ पर छोटा सा बच्चा है उसका। चलिए अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। तो अध्यापिका ने कहा कि हाँ, कंगारू 2 पैरों पे तो चलता है, 2 पैरों पे ही कूद कूद कर आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो तेजी से चलता है तब वो कितने पैर यूज़ करता है? अपने 2 पैर। लेकिन जब वो धीरे धीरे चलता है तब वो झुककर चारों पैरों पर भी चलता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष मतलब 4 पैर वाले। ठीक है।
और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपने पूँछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, पंचपाद। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस और कौन कौन। सभी ने कहा कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। फिर वीना ने भी कहा कि बकरी, गधा, बंदर। देखो यहाँ पे ना दिखाए हैं सब लोगों के पिक्चर, ये चतुष्पाद वाले 4 पैरों वाले एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ़िया, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश ने कहा शेर, चीता। विपिन ने कहा ज़ेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अध्यापिका ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, सारे प्राणियों के बारे में आपको पता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अलग अलग कीटों मतलब यहाँ पे कीट मतलब इंसेक्ट, उनके पैरों के बारे में आपको कितनी चीज़ें पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी होगी, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। मीना ने कहा अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके कितने पैर होते हैं। पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई है तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। चींटी के तो होते ही हैं, लेकिन बाकी भी कुछ रहते हैं, तो उनके जो है उनके कैसे कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, जैसे कि मक्खी, भौरा और राम ने कहा तितली, सिमरन ने कहा झिंगुर। यहाँ पर ये जो ग्रीन लीफ पे बैठा है ना, ये है झिंगुर। तितली तो आप सबको पता है। और भौरा कहाँ पर बैठा है, ये फ्लावर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं, 6 से ज़्यादा पैर वाला। रमेश ने हंसकर कहा मकड़ी। सविता कहा हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। तो फिर अध्यापिका ने कहा बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 342 तक पैर हो सकते हैं। देखो, अध्यापिका ने कहा कि अभी मैं ऐसे कीट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिसके कितने पैर होते हैं, 30 से लेकर 342, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। और यह अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा, इसको सेंटीपेड कहते हैं। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी ने कहा नहीं। तो अध्यापिका ने कहा वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, मतलब बंद जगह और अंधेरा, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट है, ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको एक्सरसाइज शेयर करूँगी।